जय मां शारदे। वैदिक ज्योतिष में शुक्र देव को भौतिक सुख, ऐश्वर्य, भोग विलास, विलासिता, फैशन, विवाह, शोहरत, प्रेम और सौंदर्य के कारक माना गया है। शुक्रदेव वृषभ और तुला राशि के स्वामी और असुरों के गुरु हैं। इन्हें 27 नक्षत्रों में से पूर्वा फाल्गुनी, भरणी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। शुक्रदेव को जीवन में प्यार, विवाह और सांसारिक सुखों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। बुध, शनि और केतु शुक्रदेव के मित्र ग्रह हैं, जबकि सूर्य, चंद्रमा और राहु इनके शत्रु ग्रह हैं। कुंडली में अगर शुक्र उच्च स्थान पर है तो सुख समृद्धि, मनोवांछित फल, मान सम्मान और शोहरत की प्राप्ति होती है। वहीं कुंडली में शुक्र यदि निम्न स्थान पर हो तो पति पत्नी के बीच मतभेद, झूठे आरोप, कोर्ट कचहरी के मामले और हर क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब शुक्र चूँकि दैत्यों के गुरु हैं, उन्हें धर्म या दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। लाल किताब में शुक्र को उन्हीं वासना और विश्राम का कारक माना गया है। अकेला शुक्र कुंडली के किसी भी भाव में बुरा नहीं माना जाता। यदि बुध शुक्र से 1, 2, 3 भाव में स्थित हो तो दोनों के फल संयुक्त रूप में शुभ होते हैं। अलग अलग भी अच्छे ही होते हैं। इन स्थानों में केतु भी शुभ फल देता है। यदि भाव स्थिति इससे भिन्न हो तो राहु फल को विषाक्त कर देता है। यदि शुक्र और बुध आमने सामने हो, जैसे एक कुंडली के दूसरे भाव में हो, दूसरा कुंडली के 8वें भाव में हो, एक तीसरे में हो, दूसरा 9वें में हो, एक 6वें में हो, दूसरा 12वें में हो, एक 8वें में हो, दूसरा दूसरे में हो, इस तरह से हो तो खराब फल देते हैं। किंतु ऐसा बहुत कम मिलता है। बहुत ही रेयर कुंडली में आपको आमने सामने बुध और शुक्र मिलेंगे। शुक्र और बुध एक दूसरे से 150 अंश की दूरी पर प्रायः नहीं पाए जाते हैं। यदि बुध कुंडली के 6वें भाव में और शुक्र कुंडली के 12वें भाव में हो तो दोनों अपनी अपनी जगह पर उच्च के हो जाते हैं, अतः शुभ फल ही देते हैं। यदि राहु की दृष्टि शुक्र पर हो या शुक्र की दृष्टि राहु पर हो तो शुक्र के फल 0 हो जाते हैं, यानी शुक्र वहाँ कोई फल नहीं देता। यदि जन्म कुंडली में शुक्र पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव हो तो गोचर से जब भी वह अशुभ घर में आएगा तो उसके फल शून्य हो जाएंगे। शुक्र की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी हैं। इनकी अगर धातु की बात करें तो चांदी इनका प्रमुख धातु है और रत्नों में हीरा इनका रत्न है। पत्नी और प्रेमिका इनकी कारक हैं। कपूर, घी, दही, रुई और सुगंध देने वाले पौधे यानी इत्र वगैरह सुगंधित आइटम से इनका बड़ा लगाव है। देहांगों में अगर देखा जाए तो ये चेहरे के कारक हैं। शुक्र 7वें भाव को सक्रिय करता है और चौथे भाव में राशिफल का ग्रह बन जाता है। शुक्र को 35 साला दौरे में उसे 3 साल मिले हैं। कुंडली के
7वें और 10वें भाव में शुक्र के शत्रु सूर्य, चंद्रमा, राहु यदि बैठे हों तो शुक्र को डेंट लग जाता है, यानी शुक्र कमज़ोर हो जाता है कुंडली में। शुक्र यदि बुध से पीछे के भाव में हो तो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है, यानी कुंडली के मान लीजिए 9वें भाव में बुध बैठा हुआ है और शुक्र इससे पीछे के भाव में 7 में बैठ जाए तो शुक्र को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहेगा। जीभ जब चख कर ब्रेन को मैसेज देती है तो आदमी कहता है वाह क्या स्वाद है। अगर स्वाद का अच्छा एहसास आदमी महसूस कर रहा है और उस स्वाद से उसको संतुष्टि मिल रही है तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का शुक्र अच्छा है, यानी शुक्र अगर अनुमति देगा तभी आप संतुष्ट होंगे, और यदि शुक्र अनुमति नहीं देगा, यदि शुक्र पीड़ित होगा तो आपको कोई भी टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं देगा या वाह तो नहीं ही निकलेगा। तो ये शुक्र कमज़ोर होने की बहुत बड़ी निशानी आप मान सकते हैं। बुध यदि कुंडली में शुक्र के पहले बैठा हो, यानी आपकी कुंडली में बुध 7वें भाव में बैठा हो और शुक्र 9वें भाव में बैठा हो तो वह शुक्र को कंट्रोल कर लेगा। अपनी लाइफ में जो जितना असंतुष्ट है उसका शुक्र उतना ही कमज़ोर है। वाणी का आकर्षण, शरीर का आकर्षण, ये दोनों चीज़ अगर देखा जाए तो शुक्र ही डिसाइड करता है। यदि शुक्र अच्छा होगा तो वाणी में अपने आप खिंचाव और आपकी जो चेहरे की बनावट है इसमें अपने आप आकर्षण दिखेगा ही दिखेगा। अच्छा शुक्र गरीब को गरीब की दृष्टि से न देखकर इंसान की दृष्टि से देखता है। कट्टरता कमज़ोर शुक्र की निशानी है। मीठा पानी पीना, खारा पानी छोड़ देना अच्छे शुक्र की निशानी है। जननांग, काम ऊर्जा, संतान उत्पत्ति में शुक्र का बड़ा रोल होता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम शुक्र की कमजोरी को प्रदर्शित करता है। केयरिंग नेचर का न होना बुरे शुक्र की पहचान है। अच्छे शुक्र वाला व्यक्ति केयरिंग नेचर का जरूर होगा। आपकी पत्नी जैसी भी हो, यदि आपको पसंद है तो आपका शुक्र अच्छा है। इसके विपरीत यदि आपकी पत्नी जैसे भी है आपको पसंद नहीं है तो ये मान लीजिए कि आपका शुक्र अच्छा नहीं है, कहीं न कहीं से मंदा है, कमज़ोर है। शुक्र जहाँ भी बैठा है वहाँ राहु और केतु अपने आप दोनों होते हैं, यानी शुक्र की उत्पत्ति राहु और केतु से ही हुई है। यदि कुंडली में कहीं भी राहु केतु अच्छी जगह पर बैठे हों तो मान लीजिए कि आपका शुक्र अच्छा परिणाम देगा। कुंडली के 6वें भाव में, कुंडली के 8वें भाव में शुक्र को बुरा माना जाता है। अक्सर पत्नी का स्वभाव यदि गड़बड़ है तो अपनी पत्नी से यदि आदमी असंतुष्ट रह रहा है तो समझ लीजिए कि आपका शुक्र कमज़ोर है। यदि राहु अच्छी जगह बैठा होगा तो नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएगा। कुंडली के 3रे भाव में, 4थे भाव में, 6ठे भाव में राहु को अच्छा माना जाता है। यदि राहु अच्छा तो केतु अच्छा माना जाएगा, और यदि शुरुआत में अगर किसी की कुंडली में देखिए राहु अच्छा है तो केतु ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। और ऐसे लोगों की पत्नी यदि शुरुआत में निगेटिव भी होगी
तो वह 42 साल के बाद पॉजिटिव हो जाएगी। यदि कुंडली के 8वें भाव में शुक्र हो तो 48 वर्ष बाद पत्नी धार्मिक हो जाएगी और पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगी। यानी जो लड़ाई झगड़े झंझट होते हैं वो कम हो जाएंगे, थोड़ा पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। यदि शुक्र पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो समस्या बनी ही रहती है। शुक्र और राहु का संबंध और शुक्र और सूर्य का संबंध यदि कुंडली में है तो मान लीजिए कि शुक्र पीड़ित ही रहेगा। गुरु और शुक्र यदि साथ बैठते हैं तो मित्रवत व्यवहार करते हैं, लेकिन अलग अलग बैठते हैं तो विरोधी हो जाते हैं। क्योंकि शुक्र कहता है कि भोग इतना भोगो कि भोग की लालसा ही न रह जाए, यानी भोग की इच्छा समाप्त हो जाए, और जब इच्छा पूर्ण हो जाएगी तो ऊब करके आदमी आध्यात्मिक बन जाएगा। लेकिन बृहस्पति इसके विपरीत कहता है। बृहस्पति कहता है कि इच्छा का त्याग करो, कंट्रोल करने के लिए कहता है। ब्री शब्द रूप है, डायलॉग गुरु, गुण की पूजा करो, नाम जप, ब्रह्म का दर्शन गुरु सिखाता है। एक सत्य के माध्यम से सतमार्ग पर ले जाने को कहता है, और एक कहता है पूर्ण करो और ऊब जाओ, ऊबने के बाद आगे बढ़ो, तब रूप तत्व मिलेगा, शारीरिक रूप शुक्र। अगर देखा जाए तो जैसे सोना ये गुरु है, लेकिन सोने से बनी हुई मूर्ति ये शुक्र है। तो सोने में गुरु का वास है, सोने की मूर्ति शुक्र, यानी गुरु और शुक्र एक साथ, दोनों साथ, तो एक दूसरे का ये विरोध नहीं करेंगे। शुक्र मजबूत तो तारीफ करेगा, और तारीफ पत्नी को बहुत पसंद है। शुक्र भोग से तृप्त होकर मोक्ष की तरफ जाने को कहता है, लेकिन बृहस्पति कहता है भोग को मत भोगिए, ऐसे ही भगवान का भजन करिए और तृप्त रहिए। यदि कुंडली में शुक्र बुध से पीछे रह जाए तो राहु वहां पर बुरा फल देता है। यदि राहु शुक्र के साथ बैठ जाए तो शुक्र की इच्छा जो है राहु इतना ज़्यादा बलवान कर देगा कि वह घूमने के लिए हमेशा बेचैन रहेगा। सामान अनेकों प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न कर देगा, ऐसे ऐसे सामान की कल्पना करवा देगा कि जो खरीद पाना ही मुश्किल हो। राहु सपने की तरह अधूरी इच्छाएं पैदा कर देता है शुक्र के साथ बैठने पर, जो पूरी नहीं हो सकती। ऐसा भोग जो दूसरे न भोगते हों, ये राहु उससे भोगवाने की कल्पना करवाता है। ये है राहु और शुक्र का खेल। यदि राहु और शुक्र कुंडली के किसी भाव में एक साथ बैठे हैं तो हार्मोनल प्रॉब्लम ये दे देंगे, यूट्रस से संबंधित समस्या ये पैदा कर देंगे। मानसिक संतुष्टि ऐसे जातक को बहुत कम मिल पाती है। हमें अगर कुंडली में देखा जाए तो मंगल कहता है कि हमें चाहिए नहीं, हम छीन लेंगे। मतलब ये मांगता है, मांगता नहीं है, कहता है दे दो, अगर नहीं दोगे तो टेरर के माध्यम से हम छीन लेंगे। ऐसा काम करेगा कि लोग याद रखें। ये है मंगल और शुक्र के एक साथ बैठने पर। शुक्र को पाने के लिए रात दिन वो मेहनत कर देगा। यहाँ भोग भोगने की ताकत मंगल देगा
और भोग शुक्र है, लेकिन इच्छा चंद्रमा देता है। मंगल और शुक्र की युति भोग के लिए अच्छी है। दाहिने बाएं भटकेंगे तो हानिकारक होगी स्थिति। मतलब यदि आप पॉजिटिव रहेंगे, ऐसा जातक पॉजिटिव रहेगा तो बहुत अच्छा, और यदि निगेटिव होता है तो बहुत बुरा। यदि शुक्र शनि के साथ बैठा है तो शनि वैराग्य युक्त है। भोग ही दुख का कारण है, इसलिए शनि और शुक्र भोग के लिए खराब माने जाते हैं, लेकिन व्यापार के लिए अच्छे माने जाते हैं। सूर्य और शुक्र की युति अगर है कुंडली में तो कपल पीड़ित मिलेगा। सूर्य राजा है, शुक्र खूबसूरत महिला है। राजा उसकी चाटुकारिता कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसको कोई पत्नी की लालसा तो है नहीं उस ढंग से, महिलाओं की कमी नहीं है। अब उसकी तारीफ कौन करेगा? पत्नी चंद्रमा है। अब सूर्य के साथ शुक्र कैसे अच्छा हो सकता है? एक स्त्री को मूर्ख प्रेमी बहुत अच्छा लगता है, वह काम विद्वान कर ही नहीं सकता, इसलिए समस्या पैदा हो जाती है। यही कारण है कि कुंडली में सूर्य और शुक्र को एक साथ अच्छा नहीं माना जाता है, और दोनों एक दूसरे के शत्रु भी हैं। यदि कुंडली में किसी के 1 से 6ठे भाव तक राहु बैठा हुआ है, यानी कुंडली के पहले भाव, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे में राहु बैठा है तो शनि मंदा असर देगा। 7 से 12 तक यदि राहु है तब शनि अच्छा असर देगा। सूर्य शुक्र एक साथ हैं तब राहु नीच का फल देगा। सूर्य और बुध यदि कुंडली में एक साथ बैठे हैं तो मंगल नेक हो जाएगा, चंद्रमा बन जाएगा। राहु और शुक्र यदि एक साथ बैठे हों तो राहु नीच का परिणाम देगा। बुध ठीक तो शुक्र ठीक, चंद्रमा अच्छा तो पैसा जुड़ जाएगा, जिससे शुक्र ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, क्योंकि शुक्र तो भोग विलास पसंद करता है। लाल गाय, काली गाय ये शुक्र के रूप में हैं। मेहनत न करने वाला ग्रह अगर देखा जाए तो चंद्रमा और शुक्र ये दोनों मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इन्हें आराम का काम पसंद है। आइए अब हम जानते हैं कि कुंडली के सभी 12 भावों में शुक्र का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप अपनी कुंडली देख लीजिए। यदि कुंडली के पहले भाव में शुक्र विराजमान हो तो जातक तेजस्वी बनता है। नृत्य, अभिनय, गायन, चित्रकारी का शौकीन होता है। नए नए कपड़े और आभूषण पहनना पसंद करता है। हर क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त करता है। शरीर से स्वस्थ व निरोगी होता है। अपना जीवन इस प्रकार से वह सुखमय व्यतीत करता है। यदि कुंडली के दूसरे भाव में शुक्रदेव की उपस्थिति है तो जातक अधिक धन प्राप्त करता है, बुद्धिमान होता है, मृदुभाषी होता है और मिलनसार भी होता है। दान पुण्य के कार्य में गहरी रुचि रहती है। यशस्वी होने के साथ कुल देवी को मान्यता देता है। वाहनों का काफ़ी शौकीन होता है। परिवार की हर जरूरत पूरी करता है। यदि शुक्र कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हो तो तीसरे भाव में शुक्रदेव की मौजूदगी से जातक एक बड़ा व्यापारी होता है, जिसका कारोबार विदेशों तक फैलता है। यात्रा करने का शौकीन होता है और धनवान भी होता है। सोशल मीडिया से भी धन प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक कार्यों में हमेशा रुचि लेता है। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियों का सामना अवश्य करता है। यदि जातक की कुंडली में शुक्र
चौथे स्थान में बैठा हुआ है, चौथे भाव में बैठा हुआ है, तो जातक धर्म के कार्य करता है, जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करता है, परोपकारी स्वभाव का, दूसरों का हित करने वाला होता है, भाई बहन की मदद से पारिवारिक बिजनेस को विदेश तक में पहुंचा देता है, बुद्धिमान और धनवान होता है, विद्या दोनों संपूर्ण जीवन आनंदमय होकर जीता है, माता पिता की सेवा करता है। यदि शुक्र कुंडली के पंचम भाव में बैठा हो तो शुक्र देव के यहाँ विराजित होने से जातक व्यवहार कुशल व न्यायप्रिय होता है, घर में मुसाफिर की तरह रहता है, ईश्वर के प्रति आस्थावान होता है, सरकार द्वारा सम्मान भी प्राप्त करता है, कन्या धन का मालिक बनता है और पुत्र की कामना करता है। इन्हें अचानक बहुत सारा धन प्राप्त होता है। यदि कुंडली के छठवें भाव में शुक्रदेव उपस्थित हों तो कुंडली के छठवें घर में शुक्रदेव के होने से जातक गुप्त परेशानियों का शिकार हो जाता है, आमदनी कम, खर्च ज़्यादा होते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, अपने काम से काम रखता है, शुक्र के प्रभाव से मेहनती बन जाता है, अपने बिजनेस में भी इसको ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। यदि शुक्र कुंडली के सातवें भाव में बैठा हो तो कुंडली के सातवें घर में शुक्रदेव की उपस्थिति होने से जातक क्रिएटिविटी वाले काम करता है, आस्थावान और आध्यात्म से जुड़ा हुआ रहता है। इन्हें थोड़ी सी मेहनत करने पर आराम देने वाली चीज़ों की प्राप्ति होती है। गायन व अभिनय के क्षेत्र में काफ़ी रुचि रहती है। शादी के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है, सरकार द्वारा सम्मान मिलता है। यदि कुंडली के आठवें भाव में शुक्र बैठा हो तो कुंडली के आठवें भाव में शुक्रदेव के होने से व्यक्ति देखने में सुंदर और आकर्षक होता है, जीवन साथी और संतान को लेकर चिंता बनी रहती है, स्त्री और ट्रस्ट के माध्यम से धन प्राप्त करता है, विदेश यात्रा को लेकर कर्ज की स्थिति बनती है, शत्रुओं से परेशान रहता है, सदाचारी व्यवहार का होता है। यदि कुंडली के नौवें भाव में शुक्र बैठा हो तो कुंडली के नौवें भाव में शुक्रदेव की उपस्थिति से जातक बलशील, परोपकारी और अनेकों गुणों का धनी होता है, बाहुबल से धन अर्जन करता है, खेल कूद से जुड़े कार्यों में धन प्राप्त करता है, शादी के बाद सफलता प्राप्त होती है, पिता के साथ आपका व्यवहार थोड़ा प्रतिकूल रहता है। शुक्र यदि कुंडली के 10वें भाव में बैठा हो तो कुंडली के 10वें भाव में शुक्रदेव के विराजमान होने से जातक आकर्षक स्वभाव वाला होता है, व्यवहार से शांत और मिलनसार होता है, किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहता है, पूजा पाठ, दान पुण्य के कार्यों में रुचि लेता है, विवाह के बाद भाग्य का उदय होता है और धन लाभ प्राप्त होता है, धन की कमी कभी नहीं रहती है। शुक्र यदि कुंडली के 11वें भाव में बैठा हो तो कुंडली में शुक्र के 11वें भाव में स्थित होने से जातक देखने में आकर्षक और निरोगी रहता है, सरकार में अच्छी पहुंच होती है, सामाजिक कार्यों से जुड़ा होता है, वाक्पटुता के कारण काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त करता है, जीवन को सुखमय तरीके से व्यतीत करता है, सभी प्रकार की समृद्धि
प्राप्त कर लेता है। कुंडली के 12वें भाव में यदि शुक्र बैठा हो तो कुंडली में शुक्र देव के 12वें भाव में स्थित होने से जातक तेजस्वी और वैभव प्राप्त करने वाला होता है, परिवार की हर जरूरत को पूरा करता है, अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करने में जरा सा भी संकोच नहीं करता, विवाह अपेक्षाकृत जल्दी हो जाता है और मित्रों की संख्या भी खूब होती है, हर क्षेत्र में कामयाब होता है। यानी कुंडली के 12वें भाव में लाल किताब शुक्र को उच्च का मानती है। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए यदि हम बात करें तो कांसे के बर्तन में खांड डालकर कुछ देसी घी डाल लें और उसमें कपूर भी डाल दें। 21 बुधवार तक लगातार जल प्रवाह करें और वहीं उस बर्तन को साफ करके वापस घर लाएं तो शुक्र से जो पीड़ा मिल रही है उसमें शांति आ जाती है। चावल स्थापित करने से, चांदी की चौकोर टुकड़ा यदि पास में रखते हैं, रसोई में भोजन करने से चंद्रमा मजबूत होता है और चंद्रमा जब मजबूत होता है तो शुक्र अपने आप मजबूत हो जाता है। अब हम कुंडली के 12 भावों में यदि शुक्र मंदा फल दे रहा हो तो उसके उपचार की बात करेंगे। यदि कुंडली के पहले भाव में यानी लग्न भाव में शुक्र मंदा फल दे रहा हो तो अपने खाने में से कुछ भाग गाय को दें, कुछ कुत्ते को दें और पक्षियों को दें, उससे लाभ मिलेगा। सास ससुर से शुद्ध चांदी यदि आप लेकर अपने पास रख लेते हैं तो उससे भी राहत मिलेगी। गोमूत्र का छिड़काव अपने घर में करें, जौ और सरसों का दान दें, पत्नी गले से ऊपर के भाग में सोना धारण करे, इससे भी लाभ मिलेगा। भगवान पर विश्वास रखें, कल्याण होगा। यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ शुक्र मंदा फल दे रहा है तो आलू, दही और मक्खन का दान करें, इससे लाभ मिलेगा। यदि कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र मंदा फल दे रहा हो तो अपनी ही पत्नी से एक बार दोबारा फिर से शादी करें और घर में संगीत, नृत्य आदि कार्य यदि हो रहे हों तो उन्हें बंद कर दें, राहत मिल जाएगी। कुंडली के चौथे भाव में शुक्र यदि मंदा फल दे रहा हो तो अपनी पत्नी के साथ दोबारा शादी करें, सदाचार का पालन करें, कल्याण होगा। कुंडली के 5वें भाव में यदि शुक्र मंदा फल दे रहा हो तो सदाचारी बने रहें, गायों की सेवा करने से लाभ मिलेगा। माता पिता के इच्छा के विरुद्ध प्रेम प्रपंच में न पड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पति पत्नी दोनों अपने गुप्तांग दूध से साफ करें, इससे राहत मिल जाएगी। कुंडली के 6ठे भाव में यदि शुक्र मंदा फल दे रहा हो तो महिलाओं का सम्मान करें, घर की स्त्रियां कभी भी कहीं जाएं तो नंगे पांव न जाएं, इससे लाभ मिलेगा। कुंडली के 7वें भाव में बैठा शुक्र यदि मंदा फल दे रहा हो तो सफ़ेद के अतिरिक्त अन्य रंगों की गायों की सेवा करें और उन्हें भोजन दें। दहेज में कांसे के बर्तन लेने से लाभ होगा। कुंडली के 8वें भाव में बैठा शुक्र यदि मंदा फल दे रहा हो तो भगवान के नाम पर कोई भी दान किसी से स्वीकार न करें। पूजालयों, मंदिरों के सामने मस्तक न झुकाएं।
गटर या गंदे नाले में कुछ फूल या तांबे के सिक्के जब भी मौका मिले अवश्य डाल दें। यदि कुंडली के 9वें भाव में बैठा शुक्र मंदा फल दे रहा हो तो घर की नींव में चांदी और शहद दबवा दें। मांस, मछली, अंडा, शराब आदि तामसिक वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें। कुंडली के 10वें भाव में बैठा शुक्र यदि मंदा फल दे रहा हो तो शनि का उपाय करने से लाभ होगा। घर की पश्चिम दिशा की दीवार कच्ची रखने से भी लाभ होता है। दूसरी स्त्रियों से संबंध कतई न बनाएं और कामुकता से बचें, लाभ होगा। कुंडली के 11वें भाव में शुक्र यदि मंदा फल दे रहा हो तो बुध के उपचार से लाभ मिलेगा। शनिवार को सरसों का तेल दान करने से भी लाभ मिलेगा। कुंडली के 12वें भाव में शुक्र यदि मंदा फल दे रहा हो तो गोदान से राहत मिलती है। पत्नी से अपने नीले रंग का फूल जमीन में दबवा दें। पत्नी किसी न किसी प्रकार का दान थोड़ा बहुत करती रहेगी तो उससे भी राहत मिलेगी। शुद्ध घी का दीपक जलाने से भी राहत मिल जाती है। इस प्रकार से कुंडली के सामान्य उपचार की यदि बात करें तो शुक्र के लिए कुंडली में जो सामान्य उपचार हैं, शुक्रवार को उपवास रखें, शुद्ध घी, दही और कपूर पूजा स्थानों में चढ़ाएं, हीरा या मोती पहनें, कपड़ों में सुगंध और मुख पर क्रीम पाउडर लगाएं, क्योंकि शुक्र जो है सजने संवरने का बहुत शौकीन होता है। साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े पहने, फटे पुराने या जले हुए वस्त्र बिल्कुल न पहने, कल्याण होगा। यदि अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। जीवन से संबंधित उपयोगी चीज़ें और ज्योतिष हम आपको इस चैनल के माध्यम से अवश्य सिखा देंगे। धन्यवाद।